स्वागत है आपका लॉन्च पैड आईएएस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे राम मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में। किस अवधि में इस मंदिर को बनाया गया है। भारत में मंदिरों को बनाने की 3 प्रकार हैं, नगर, द्रविड़, वेसारा। तो बात करेंगे किस तरीके का ये मंदिर बनाया गया है, कितनी ऊंचाई है, कितने मंदिर इस मंदिर के अंदर होंगे। गर्भगृह जहाँ पर है वहाँ पर रामलला की मूर्ति है, उस मूर्ति के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है राम मंदिर और इस मैप में जैसे आपको दिखेगा कि 3 मंजिला ये मंदिर बनाया गया है। हर मंजिल की जो हाइट है, लंबाई है, वो है 20 फीट। मंदिर में एंट्री जो है वो इस दिशा से, ईस्ट दिशा से यानी पूर्व दिशा से हो सकती है। और अगर ईस्ट वेस्ट लंबाई की बात करें तो 380 फीट का ये मंदिर है। इसी के साथ 732 मीटर्स की आसपास एक दीवार बनाई गई है जो चारों ओर से इस मंदिर को घेरे हुए है। मंदिर के शिखर की बात करें तो ये नीचे से शुरू होकर 161 फीट 161 फीट लंबा है। मंदिर में कुल 392 पिलर्स हैं और 44 दरवाजे हैं। आगे इस मंदिर के हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले लॉन्च पैड आईएएस के यूपीएससी कोर्सेज का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडेंट काउंसलर से इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट्स के बारे में भी बताया जाएगा और बैच के सभी फीचर्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि आपकी मंडे टू संडे क्लासेस रहेंगी, हर थर्सडे आपका प्रीलिम्स टेस्ट रहेगा, हर फ्राइडे आंसर राइटिंग सेशंस रहेंगे। एवरी सिंगल स्टूडेंट इज गोइंग टू गेट पर्सनल अटेंशन और पर्सनल अटेंशन हर बच्चे को मिले, इसके लिए बैच का साइज लिमिटेड रखा जाएगा। हर सुबह आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल लॉन्च पैड आईएएस पर हमारी डेली न्यूज़पेपर क्लास से लाइव जुड़ सकते हैं 8 बजे। इसके अलावा विस्तार में बैच के फीचर्स जानने के लिए यू कैन गिव अस अ कॉल टू आवर स्टूडेंट काउंसलर्स ऑन दीज नंबर्स। तो शुरुआत करते हैं राम मंदिर के आर्किटेक्चर की चर्चा की। ये मंदिर जो है इसे नगर स्टाइल में बनाया गया है। नगर स्टाइल के जो मंदिर हैं वो गुप्ता काल से बनने शुरू हुए थे और गुप्ता एज से ऐसे बहुत सारे मंदिर नॉर्थ इंडिया में बने। जो सेंट्रल इंडिया में मंदिर बनाए गए थे उनको वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है। एंड जो सदर्न इंडिया में मंदिर बने थे, साउथ इंडिया के सभी मंदिर जो हैं दे आर ऑफ द्रविड़ स्टाइल। सो नगर, द्रविड़ और वेसारा, ये 3 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। और जो राम मंदिर बनाया गया है, जो उत्तर भारत में प्राचीन मंदिर दिखते हैं वैसा बनाया गया है, दैट इज नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और इसमें रामलला की 5 साल की मूर्ति बनाई गई है। ये मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है और 200 किलो की ये मूर्ति है। इसके आसपास 10 अवतार, विष्णु जी के 10 अवतारों की प्रतिमा दिखती है। रामलला की मूर्ति के ऊपर आपको अलग अलग हिंदू धर्म से जुड़े हुए चिन्ह मिलेंगे, जैसे कि ओम, पद्म, चक्र, सूर्य, गदा, शंख, स्वास्तिक। और विष्णु जी के 10 अवतार जो हैं वो आसपास आपको दिखेंगे, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इसी के साथ मूर्ति के नीचे आपको हनुमान जी, गरुड़, इन दोनों की भी तस्वीर मिलेगी और नीचे राम जी के चरणों में मिलेगा कमल। इस मूर्ति की हाइट 4.25 फीट है और चौड़ाई है 3 फीट। और इस मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम में रखा जाएगा। इसी के साथ पहली मंजिल पर राम दरबार होगा और इस मंदिर के 5 मंडप होंगे, 5 हॉल होंगे। और ये मंडप कुछ इस प्रकार हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो ये डिफरेंट हॉल्स रहेंगे राम दरबार में। अब बात करते हैं नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की। तो नगर मंदिर जो हैं ये ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। खासकर जो गर्भगृह है, जहाँ पर भगवान की, जिनका मंदिर बनाया जा रहा है, उनकी मूर्ति रखी जाएगी, उसे ऊंचाई पर बनाया जाता है और ये सबसे पूजनीय, सबसे सेक्रेड पार्ट होता है मंदिर का। इसके अलावा गर्भगृह के ऊपर आपको मिलेगा एक बहुत ही लंबा शिखर। हम माउंटेन्स के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि शिखर जो है वो भी एक पहाड़ी की तरह दिखता है। दैट इज वाई दिस पार्ट इज नोन एज शिखर। और ये शिखर नगर मंदिरों का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अलावा उत्तर भारत में जैसे नगर मंदिर हमें प्राचीन मंदिर मिलते हैं, उनमें मिलता है सर्कमएम्बुलेटरी पैसेज, यानी आसपास परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता। और ये गर्भगृह के आसपास आपको मिलता है। जो दीवारें हैं मंदिर की, उसमें बहुत सारे आपको छोटी छोटी मूर्तियां मिलेंगी, मुरल्स और रिलीफ्स मिलेंगे, जो कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ की कहानी आपको बताने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा अगर अलग अलग नगर मंदिरों की बात करें तो किस समय में, किस काल में वो बनाया गया था और देश के किस हिस्से में उसे बनाया गया था, उसके हिसाब से नगर मंदिरों को अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। और ऐसे 5 मंदिर निकल के आते हैं। वल्लाभी, फमसन, ये ऐसे मंदिर हैं जो सबसे पहले बनाए गए थे और इन्हें अर्ली नगर मंदिर कहा जाता है। बाद में जो मंदिर बने वो हैं लतिन, शेखरी और भूमिजा। तो ये बहुत सिंपल
शिखर वाले मंदिर होंगे। इसमें जो शिखर बनाया जा रहा था वो बहुत ही सरल था। इसके बाद जैसे जैसे शिखर बड़ा होता गया और उसमें और फीचर्स ऐड होते गए, तो ये लेटर नगर मंदिरों में आपको शेखरी और भूमिजा प्रकार के नगर मंदिर मिलने शुरू हो गए। तो जैसा कि हमने बात की कि अर्ली नगर मंदिर जो थे वो पहले 2 प्रकार के थे और बाद में बड़े बड़े जो शिखर मिले वो बाद में हमें भूमिजा और शेखरी प्रकार के नगर मंदिर में दिखने स्टार्ट हो गए। ये अर्लीस्ट शिखर है। इसमें आप देखेंगे शिखर बहुत लंबा नहीं है, बहुत सिंपल है। और इसके बाद ये भी एक अर्ली नगर मंदिर है, लेकिन बाद में 10th सेंचुरी और उसके बाद 10वीं सदी के बाद भूमिजा और शेखरी प्रकार के हमें बड़े बड़े नगर मंदिर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको उसमें शिखर दिखनी शुरू हो जाती है। अगर आप इस पीडीएफ को विस्तार में पढ़ना चाहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या अदरवाइज, तो लॉन्च पैड आईएएस टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस वीडियो का और इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमने बात की नगर मंदिरों की, वापस आते हैं राम मंदिर पर। राम मंदिर में अलग अलग भगवान की मूर्तियां आपको मिलेंगी। जो रामलला की मूर्ति के आसपास होंगी ये होंगे सूर्य भगवान, भगवती माँ, गणेश और शिव की मूर्तियां। इसके अलावा नर्दन और सदन आर्म्स में आपको मंदिर मिलेंगे अन्नपूर्णा माँ के और हनुमान जी के। इसके अलावा कुछ और ऋषि मुनियों के भी मंदिर आपको राम मंदिर में मिल जाएंगे। वो हैं महर्षि वाल्मीकि जी, वशिष्ठ, विश्वामित्रा, अगस्त्य, निषाद राज और शबरी। ये सभी मंदिर आपको राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मिलेंगे। बुजुर्गों के लिए और डिफरेंटली एबल्ड जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए रैंप्स और लिफ्ट्स का इंतजाम किया गया है। एक समय में मंदिर में 25,000 लोग आ सकते हैं। मंदिर का 70% हिस्सा यानी करीब 70 एकड़ में मंदिर है, उसका 70% हिस्सा उसे पर्यावरण के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर आपको ग्रीन पार्क्स मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेगी, जैसे हमने इस मंदिर के मैप में देखा। मंदिर को बनाने के लिए राजस्थान से मकराना मार्बल और पिंक सैंडस्टोन लाया गया। तमिलनाडु और तेलंगाना से ग्रेनाइट का पत्थर लाया गया। कलर्ड मार्बल लाया गया मध्य प्रदेश से। और इस मंदिर के निर्माण में बिल्कुल भी आयरन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के बलारशाह और अल्लपल्ली जंगलों से टीक वुड लकड़ी लाई गई, जिससे इस मंदिर के 44 दरवाजे बनाए गए हैं। इनमें से 14 दरवाजे ऐसे रहेंगे जिन्हें गोल्ड प्लेट किया जाएगा, जिनके ऊपर सोने का वर्क किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में मथुरा और काशी के मंदिरों को कुछ नुकसान हुआ क्योंकि उनके ऊपर बिजली गिर गई थी। तो ऐसा राम मंदिर के साथ ना हो, इसके लिए पहली बार किसी भी मंदिर में इंडिया में 200 के लाइट अरेस्टर्स को इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो मंदिर की बिल्डिंग को नुकसान ना हो। जैसे ही राम भक्त रामलला की मूर्ति के आसपास परिक्रमा करेंगे, उन्हें दीवारों के ऊपर करीब 100 ऐसे इवेंट्स दिखाए जाएंगे जो वाल्मीकि जी की रामायण में पाए जाते हैं। मूर्तियों के द्वारा इन इवेंट्स को और इनकी कहानियों को समझाने की कोशिश की जाएगी। और हमने बात की थी शुरुआत में नगर, द्रविड़ और विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स की, तो साउथ इंडिया का भी एक फीचर जो है उसको राम मंदिर में समाने की कोशिश की है। तो हालांकि यहाँ पर गोपुरम, जो बड़े बड़े गेट्स आपको द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में मिलते हैं, वो लगाने की जगह नहीं थी, लेकिन उनके बदले में जो दीवारें हैं इस राम मंदिर के आसपास बनाई गई। ये दीवार 732 मीटर लंबी है। नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको ऐसी दीवारें नहीं मिलती हैं, लेकिन इन्हें साउथ इंडिया के एक फीचर को इंक्लूड करने के लिए बनाया गया, ताकि ये देश की डाइवर्सिटी और हिंदू मंदिरों के डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं उन सबको इंक्लूड करके बनाया जा सके। सो ये थे राम मंदिर के आर्किटेक्चर और रामलला की मूर्ति से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लॉन्च पैड आईएएस। और अगर आप हमारे बैचेस के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, दीज आर द नंबर्स जहां पे आपको कॉल करनी है।